तो ऐसे तकरीबन 15-20 मार्क्स के तो मैंने ऐसे पैटर्न से ही क्वेश्चन सीख लिए थे कि अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चन नए मेरे को दिखे, मैंने उनको सीख लिया वहीं पे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। और बिलीव मी ऐसे कुछ क्वेश्चंस गेट में भी आए थे, पैटर्न बेस्ड ही थे वो, सब सॉल्व हो गए थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार एंड इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा गेट के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ हाई टाइम कि आपको डीमोटिवेशन आएगा। बिकॉज अभी गेट के अंदर 2 ही महीने बचे हैं। उन 2 महीनों में आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको सारा रिवाइज भी करना है और जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनसे जो भी नई लर्निंग्स मिल रही है उनको भी साथ लेके चलना है। तो इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आपको डीमोटिवेशन आएगा। सो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है जिससे आपकी जितनी भी मेहनत आपने अभी तक की है वो कैसे आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे प्राइमरी चीज़ जो समझ में आती है कि भाई डीमोटिवेशन आता क्यों है, क्या रीज़न होता है डीमोटिवेशन का। सीधा सिंपल सा पर्पस होता है कि जो हमारी पूरी मेहनत है, हमारी 8-10 या 1 साल की जो मेहनत होती है वो दाव पे लगी होती है। टेस्ट सीरीज हम दे रहे होते हैं तो एक प्राइम फैक्टर ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बेकार नंबर आए तो वो एक रीज़न बन जाता है और आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि यार मेरे से नहीं होगा शायद। दूसरा रीज़न होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि आप जैसे विंटर अभी चल रहा है तो कुछ लोगों को होता है कि भाई सुबह नहीं उठ पा रहे हैं विंटर की वजह से, लेजीनेस फील हो रही है और डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये मेरे साथ होता था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस पता है एग्ज़ाम है, 40 दिन रह गए एग्ज़ाम को, मन नहीं कर रहा है, बस ये चीज़ है। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करें उसके लिए मैं मोटिवेशन वीडियोस देखता था और फिर वो आपको पूरा ट्रिगर कर देते थे कि अच्छा चलो स्टार्ट करो। तो यही मेरा रीज़न है कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको सब पता है कि भाई एग्ज़ाम क्या है, सब पढ़ रखा है उन्होंने। तो इस चीज़ का यही है कि अगर आप एक बढ़िया सी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, वहाँ से मोमेंटम मिल सकता है। अगला जो इशू आता है वो है कि भाई आप नर्वस फील कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या मैं उस 3 घंटे के अंदर मोटिवेट रहूँगा, क्या मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या इतनी जो मेहनत की है मैंने क्या उसका रिज़ल्ट मिलेगा। इन सब चीज़ों का इलाज क्या है कि भाई आप एक बढ़िया सी मोटिवेशनल वीडियो देखो। किसकी वीडियो देखनी है? उसकी देखनी है जिसने गेट एग्ज़ाम दिया है, किसी और की नहीं देखनी भाई। गेट एग्ज़ाम जिसने दिया है, जो बंदा उस एक्सपीरियंस से होकर गुजरा है उसकी वीडियो देखो। क्या मैं रिकमेंडेशन लिस्ट डाल दूँगा कि किस किस की वीडियोज़ देखनी है। तो चीज़ पहली वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद भाई बहुत एनर्जी आती है भाई साहब, मज़ा आ जाता है वीडियो देख के। भाई अब तो भाई साहब सारे पेपर ले आओ, सब में सॉल्व करके फेंक दूँगा मैं अलग। तो सबसे जो मेन मोटिवेशन का एक सोर्स होता है ना, वो होता है कि अगर आप अपनी स्टोरी सुना दो ना कि आपने कैसे किया, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनती है। रैदर के इधर उधर की बातें करके मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया था, कैसे मैं चीज़ों को टैकल करता था। तो दिसंबर के समय में क्या हुआ था कि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ टॉपिक्स तो हमेशा बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा कि वही आप 100% कर दो। कुछ टॉपिक बचे थे, डेफिनेटली बचे थे। तो मैं अब क्या करता था, मैंने रिवीजन भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, टेस्ट सीरीज़ भी मैं दे ही रहा था। फिर मैंने थोड़ा शेड्यूल बनाया कि अब जो जनवरी में मंथ आने वाला है उस 30 दिन के अंदर मैं एटलीस्ट 16 to 20 टेस्ट दूंगा, फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। ठीक है, फुल लेंथ और प्रीमियम क्वालिटी के, जो प्रीवियस गेट ईयर के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हों। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी के करने, नॉर्मल जो गेट एग्ज़ाम एक्चुअल में आने वाला है उस लेवल की डिफ़िकल्टी के मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करूँगा। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 जनवरी से मैंने सोचा कि हर ऑल्टरनेट डेज़ पे ये देना स्टार्ट करूँगा मैं। उससे पहले एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रिवीजन वगैरह के लिए टाइम था, लेकिन रिवीजन करने में इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता रिवीजन करने में, बहुत बोरिंग होता है रिवीजन करना। तो फिर मैंने यही सोचा कि जितना हो चुका है अब पीछे कर दो, अब मैं टेस्ट दूंगा, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आएंगी मैं उनको मार्क करके फिर उनके रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मेडिजी की ज्वाइन करी थी, रविंद्र बाबू रवेला की ज्वाइन करी थी, ये 2-3 और एक टेक्स्ट बुक की भी ज्वाइन करी थी ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे इजी और हार्ड का। तो मैं क्या करता था, मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर में जाता था, हम दोनों ने साथ में करने का ट्राई किया कि अकेले तो नहीं हो पा रहा था, अकेले मोटिवेशन नहीं आती। अगर आप कोई अपने साथ ढूंढ लें कि और सोचें कि चलो हम साथ में बैठ के ये चीज़ें करेंगे तो वो भी एक बढ़िया फैक्टर। तो मैं अपने एक फ्रेंड के घर जाता था, हमारा जो एग्ज़ाम था वो 2 से 5 था, तो हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करते थे अपना एग्ज़ाम दें। तो वो हम ट्राई करते थे एंड उसके बाद हम उसको एनालाइज वगैरह करते थे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। तो मैं अपना शेड्यूल बता रहा था कि जैसे मैंने 15 या 20 टेस्ट दिए होंगे उन पर्टिकुलर मंथ में और अल्टरनेटिव डेज पे देता था। तो अब इस दौरान मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखा था वो थी कि मेरी हेल्थ सही रहे,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बीमार हो जाऊँ या मुझे कुछ इश्यूज़ हो जाएं जिसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाए। तो मैंने अपने डाइट में चेंज किया, मैं भाई तो उसकी वजह से मतलब मैंने बाहर का खाना भी थोड़ा छोड़ दिया था। बाहर का मैं जंक फूड पूरा अवॉइड करता था बाहर का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाए या कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, भाई सब मेहनत बर्बाद हो जाए मैं। ये होगी डाइट की बात। अब वापस आते हैं इस चीज़ पे कि आपको जब टेस्ट देने हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब टेस्ट देते हो तो ऐसे सोचो कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, अब शीट वगैरह ले लो, ध्यान से उनको सॉल्व करो। ऑब्वियसली उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे नहीं होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस नहीं होंगे। तुरंत आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। सब्जेक्ट वाइज बनाओ कि कितने क्वेश्चन इसमें थे, कितने मार्क्स का वेटेज, सब मेरे कितने मार्क्स आए। और मोस्टली टेस्ट सीरीज़ ये प्रोवाइड भी करती है एनालिसिस। फिर उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे प्रॉब्लम थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आता था बिल्कुल, मैंने पढ़ाई भी अच्छी नहीं की थी। क्वेश्चंस कर रहा था, जब मैं सैम्पल पेपर दे रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के ही क्वेश्चन आते, तो मैंने वो पर्टिकुलर पैटर्न अपने दोस्तों से सीख लिया था, सर्च करके देख लिया था कि ये पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो अब अगली बार से जैसे मैंने फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरे टेस्ट में मैंने चीज़ सीख ली, तो अब मैंने अगले वाले टेस्ट में ये गलती करी ही नहीं थी। वो पर्टिकुलर पैटर्न आता था, मैं उसको समझ जाता था कि ये इस पैटर्न का है, तो सॉल्व हो जाता था। तो ऐसे तकरीबन 15-20 मार्क्स के तो मैंने ऐसे पैटर्न से ही क्वेश्चन सीख लिए थे कि अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चन नए मेरे को दिखे, मैंने उनको सीख लिया वहीं पे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। और बिलीव मी ऐसे कुछ क्वेश्चंस गेट में भी आए थे, पैटर्न बेस्ड ही थे वो, सब सॉल्व हो गए थे इसी वजह से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब सिर्फ टेस्ट दो और उन टेस्ट को एनालाइज करो। उन पर्टिकुलर टेस्ट के आसपास ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, अगले दिन उस पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आप रिवाइज कर रहे हो, वो सब कर रहे हो। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना चाहिए, जाके फॉर्मूलेज वगैरह आपके दिमाग में रहें। आप जैसे रिवीजन में अभी आप 30 मिनट से ज़्यादा आपको लगना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहले भी रिवाइज कर लिया होगा, एंड अभी जो रिवीजन है आपका सिर्फ देखने वाला है कि भाई मुझे देखना है, बस नज़र में रहे, ध्यान में रहे, ये वाला रिवीजन है। तो मैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी बनाऊंगा जो अभी जो सोच रहे हैं, अभी ही स्टार्ट किया उन्होंने, उनके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। बट ये प्लान उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन वो डीमोटिवेट हो रखे हैं कि अभी इस महीने क्या करें, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है। इन सब इश्यूज़ को टैकल करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप पहले तो मोटिवेट हो जाएँ, थोड़ा सा चिल हो जाए कि कुछ नहीं होगा, बढ़िया जाएगा एग्ज़ाम। अपने ऊपर बिलीव रखें कि मैंने जो जितनी भी पढ़ाई की है मैंने ऑनेस्टली पढ़ाई की है। फिर फरवरी के मंथ भाई मेरे को बहुत डीमोटिवेशन हुआ। जैसे मेरा एग्ज़ाम था आई गेस 8 फेब को मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे को जो वो पर्टिकुलर वीक था, उस पर्टिकुलर वीक में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एंग्जाइटी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि भाई क्या होगा। एंड एंग्जाइटी होना इज़ नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा बस पार्क जाना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट की थी लास्ट के मंथ की, अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी डालता हूँ, रिसेंटली डालने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मोटिवेट रखूँ यार मैं काफ़ी लोगों को। अगर मैं इस वीडियो की वजह से 2-3 लोगों को ही मोटिवेट रख पाया तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। You can subscribe to this channel for more such videos. Bye bye, take care and best of luck.